एक ऐसा इंसान जिसका कद इतना बुलंद था कि पहाड़ उसके सामने छोटे नजर आते थे और आम इंसान चींटियों जैसे लगते थे। कहा जाता है जब वो समंदर में चलता तो पानी उसके घुटनों से आगे नहीं बढ़ता था, और जब पहाड़ों के दरमियान खड़ा होता तो बादल उसके हाथों के करीब आ जाते थे। वो ताकत, गुरूर और सरकशी का मुजस्सिमा था। उसका नाम औज बिन उनक था। औज बिन उनक का कतई जिक्र न कुरान में मिलता है और न किसी सही हदीस में। जो बातें आमतौर पर सुनी जाती हैं वो ज्यादातर लोगों की फैलाई हुई रिवायतें हैं, और हम उन्हीं रिवायतों के जरिए एक सबक बयान करना चाहते हैं, क्योंकि जब इंसान अपनी ताकत को रब के मुकाबले पर ला खड़ा करे तो फिर अंजाम सिर्फ एक ही होता है। औज बिन उनक इसकी जिंदा मिसाल बन गया। औज बिन उनक आम लोगों जैसा पैदा नहीं हुआ था। बचपन से ही वो अपने हमउम्र बच्चों से ज्यादा लंबा, ज्यादा ताकतवर और ज्यादा नुमाया था। जब बाकी बच्चे खेलते हुए गिर जाते थे, औज खड़ा रहकर उन्हें ऊपर से देखता रहता। वक्त के साथ साथ उसका कद और भी बढ़ता चला गया और उसकी जिस्मानी ताकत लोगों के लिए हैरत के साथ साथ खौफ का सबब भी बन गई। लोग कहने लगे कि ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता, इसका कद हद से ज्यादा है, ऐसा इंसान हमने पहले कभी नहीं देखा। रिवायतों में बयान किया जाता है कि जब वो समंदर के करीब जाता तो पानी उसके घुटनों से आगे नहीं बढ़ता था, गोया समंदर भी उसके कद के सामने झुक जाता हो। पहाड़ जो आम इंसान के लिए दीवार होते हैं, उसके लिए सिर्फ छोटे टीले थे। यहीं से औज बिन उनक के दिल में वो चीज पैदा हुई जो हर ताकतवर को तबाह करती है, और वो है गुरूर। वो अपनी ताकत को अल्लाह की कुदरत से कंपेयर करने लगा। वो सोचने लगा कि मेरी ताकत हर चीज पर भारी है। जब लोग उसे देखकर खामोश हो जाते थे तो वो इस खामोशी को अपनी बर्तरी का इकरार समझने लगा। उसे लगने लगा कि जमीन उसका बोझ बर्दाश्त कर रही है और लोग उसके सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि जब ताकत के साथ शुक्र ना हो तो ताकत रहमत के बजाय अजाब का जरिया बन जाती है। औज बिन उनक भी इसी रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया। जब कोई इंसान अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है तो वक्त के साथ उसके गिर्द कहानियां जन्म लेने लगती हैं। कुछ लोगों ने रिवायत बयान की कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती बना रहे थे तो औज बिन उनक अपनी लंबी जिस्मानी हैसियत के साथ लकड़ी उठाकर कश्ती में डाल देता था। लोग दूर से हैरत से ये मंजर देखते रहते थे। फिर लोगों ने और भी हैरत अंगेज बातें बयान करनी शुरू कर दी। कहा गया कि वो समंदर में हाथ डालकर मछली पकड़ लेता था, और कुछ ने ये तक कहा कि वो सूरज के करीब जाकर उसे भून लेता था। कुछ रिवायतों में बयान होता है कि जब उसे प्यास लगती तो वो बादलों को लाठी से खींचकर पानी पी लेता था। लेकिन इन तमाम बातों का कुरान या किसी सही हदीस से कोई सबूत मौजूद नहीं। फिर सवाल पैदा होता है कि जब इन बातों की तस्दीक नहीं तो फिर लोग ये सब क्यों फैलाते हैं? इसलिए क्योंकि जब कोई शख्स हद से ज्यादा ताकतवर नजर आए तो लोग उसे इंसान नहीं बल्कि किस्सा बना देते हैं, और जब किस्सा दीन के दायरे से बाहर निकल जाए तो उसे रिवायत कह दिया जाता है। औज बिन उनक अपनी ताकत के साथ साथ और ज्यादा मुतमईन होता चला गया। उसका गुरूर उसके कद से भी ज्यादा बुलंद हो चुका था। वो कहा करता था कि जमीन पर मेरा कोई मुकाबला नहीं। यही वो लम्हा होता है जहां ताकत और ईमान आमने सामने आ जाते हैं, और जब इंसान अपनी कुदरत को रब के मुकाबले पर ला खड़ा करे तो फिर फैसला बिना आवाज के होता है। कुरान औज बिन उनाक का नाम लेकर उसके अंजाम की तफसील बयान नहीं करता, और ना ही कोई सही हदीस उसकी मौत का कोई वाज़ेह तरीका बताती है। इसलिए हम कोई कतई कहानी बयान नहीं कर रहे, लेकिन ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह है कि दुनिया का कोई जिस्म, कोई ताकत और कोई उम्र अल्लाह के फैसले के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। औज बिन उनाक, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो गिर सकता है, उसके लिए भी वो दिन आया जब ताकत बिल्कुल बेकार हो गई। न उसका कद काम आया, न उसकी सदियों पर फैली हुई जिंदगी, क्योंकि जब रब की पकड़ आती है तो सबसे पहले गुरूर टूट जाता है। कुछ रिवायात में कहा जाता है कि औज बिन उनाक का जिस्म इतना बड़ा था कि उसकी लाश बरसों तक लोगों के लिए हैरत का सबब बनी रही। यहाँ तक बयान किया जाता है कि लोग उसकी हड्डियों के ऊपर से गुजरकर अपना सफर तय करते थे। लेकिन हकीकत यह है कि औज बिन उनाक भी इस जमीन पर हमेशा के लिए नहीं रहा। न उसका कद बच सका, न उसकी ताकत, और न ही उसकी लंबी जिंदगी। जो शख्स कहा करता था कि जमीन पर मेरा कोई मुकाबला नहीं, आज उसका नाम सिर्फ एक इबरत बनकर रह गया। अल्लाह को किसी को गिराने के लिए ना लश्कर चाहिए और ना ही हथियार। जब फैसला होता है
तो सबसे बड़ा जिस्म भी सिर्फ एक निशानी बनकर रह जाता है। औज बिन उनक ताकत का नहीं बल्कि गुरूर के अंजाम का नाम बन गया। आज भी जो लोग अपनी कुर्सी, अपने ओहदे और अपनी ताकत पर फख्र करते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि औज बिन उनक कद में उनसे कई गुना बड़ा था, लेकिन अंजाम में सबसे छोटा साबित हुआ। अल्लाह के कवानीन वक्त के साथ नहीं बदलते। जो झुक जाता है वो बच जाता है, और जो अकड़ दिखाता है वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाता है।